हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 16.1 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं और फिर उसके बाद क्या करता हूं, समझाता हूं। देखिए बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना बच्चे, वही क्या है बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको सीख जाओगे ना तो आप लोगों से क्या होगा, ये चैप्टर आसानी से बनने लगेगा और समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है, तो एक काम करता हूँ, चैप्टर का नाम आप लोग को कॉपी में लिख करके ही, और जो एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चे क्या है, थ्योरी पोर्शन है। लेकिन फिर भी बच्चे ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। टीचर लोग ना इसको बस क्या करते हैं, लिखवा देते हैं लेकिन समझाते नहीं है, और बच्चे लोग को समझ में आता ही नहीं है, और टीचर लोग बाकी चीज को पढ़ाते जाते हैं। तो बच्चे लोग को समझ में तो आ जाएगा सब क्वेश्चन, लेकिन ये क्या है बच्चे, ये क्या है, बच्चे लोग को समझ में ही नहीं आता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आप लोग को ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोग को बता करके, समझा करके इस चैप्टर को क्या करूंगा, मैं ओवर करूंगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग को कॉपी में सब लिख करके समझाता हूँ। देखिए बच्चे, तो चैप्टर 16 जिसका नाम क्या है बच्चे, जिसका नाम है हमारा डाटा हैंडलिंग एंड स्टैटिस्टिक, मतलब एनालिसिस। हम लोग को क्या करना है बच्चे, इसमें डाटा को हैंडल करना सीखना है। बच्चे डाटा क्या होता है आप लोग को सिखाऊंगा अभी। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट जो है ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं हम लोग को क्या क्या पॉइंट को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहले देखिए बच्चे, सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बोलते किसको है, तो पहले मैं आप लोग को इसका डेफिनेशन लिख दूँ तो बोलोगे कि अ क्लास इंटरवल कैन बी defined as the difference between the upper limit and lower limit of a frequency distribution टेबल। तो बच्चे देखिए, हम लोग बोल सकते हैं ना कि क्लास इंटरवल बोलते किसको है, तो क्लास इंटरवल कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन। तो क्लास इंटरवल हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का क्या रहता है, डिफरेंस लिखा हुआ रहता है ना, उसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। मतलब कि हम लोग को ये देखिए, जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो बच्चे ये देखिए, ये क्या है बच्चे, ये हमारा क्लास इंटरवल है। क्या है, क्लास इंटरवल है, ये हमारा क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं बच्चे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल तो, और यहाँ पर लिखते हैं क्या बच्चे, क्लास इंटरवल। ये पूरा हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है। ये हमारा क्या है बच्चे, क्लास इंटरवल है। ये क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना क्लास इंटरवल, ये क्या है बच्चे, हमारा क्लास इंटरवल है। अब यहाँ पर क्या आया, एक टर्म आया अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सर अपर लिमिट क्या होता है बच्चे, देखिए अपर लिमिट तो ये है बच्चे, अगर हम लोग इस क्लास इंटरवल की बात करें ना, तो इसका ये देखिए, जो ना राइट साइड में लिखा होता है ना बच्चे, उसको बोलते हैं अपर लिमिट, और जो लेफ्ट साइड में लिखा है बच्चे, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0 to 4 क्लास इंटरवल के लिए अपर लिमिट 4 है और लोअर लिमिट क्या है बच्चे, 0 है। और हम लोग बोलेंगे ना कि 161 to 170 क्लास इंटरवल के लिए 170 अपर लिमिट है और 161 क्या है बच्चे, लोअर लिमिट है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए क्लास इंटरवल का ही ना बच्चे दूसरा नाम है, क्लास इंटरवल का ही दूसरा नाम है, क्या है बच्चे, वो है क्लासेस। क्या है, क्लास इंटरवल को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्लासेस, या फिर बोलते हैं क्लास, क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ठीक है ना बच्चे, तो क्लास इंटरवल का एक और डेफिनेशन है, वो भी डेफिनेशन आप लोग को लिख करके दे दूं मैं, तो वो नेक्स्ट डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखता हूं मैं। तो बोलेंगे ना कि एवरी ग्रुप इनटू विच, एवरी ग्रुप इनटू विच द रॉ डाटा इज कंडेंस्ड इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल। देखिए सभी ग्रुप, आप लोग को समझा दूं, इसी बुक में ही समझाऊं तो देखिए बच्चे, ग्रुप, देखिए बच्चे ये क्या है, ग्रुप है, ये पूरा क्या है, ग्रुप है, ये पूरा क्या है बच्चे, ग्रुप है। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 ग्रुप है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ग्रुप है। और वैसे ही करके इसमें लिखेंगे तो इसमें बोलोगे 1 2 3 4 5 ग्रुप, इसमें 1 2 3 4 5 ग्रुप। तो एवरी ग्रुप इसमें बोला जा रहा है, एवरी ग्रुप इनटू विच द रॉ डाटा इज कंडेंस्ड। तो ऐसा ग्रुप जिसमें क्या होता है, रॉ डाटा को कंडेंस करके रखते हैं, समराइज करके रखते हैं, ब्रीफ करके रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल क्या होता है हमारा, क्लास इंटरवल हमारा डिफरेंस होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा करके बोल सकते हैं कि, ऐसा करके बोलेंगे ना कि यहाँ पर बोलेगा कि देयर फॉर क्लास इंटरवल इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर
लिमिट। लेकिन बच्चे याद रखिए ना, क्लास इंटरवल कोई बोलेगा ना कि बच्चे बताइए कि क्लास इंटरवल क्या है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि क्लास इंटरवल 99 to 109 क्या है बच्चे, एक क्लास इंटरवल है। 109 to 119 क्या है बच्चे, वन क्लास इंटरवल है। बच्चे याद रखिए, बस ये इसको ऐसे करके माइनस नहीं करना है, बस ये डिफरेंस बता रहा है, बस ये डिफरेंस बता रहा है, इसको माइनस नहीं करना है। माइनस कब करना है आपको बताता हूँ। सेकंड है हमारा क्लास ऑफ सॉरी साइज ऑफ अ क्लास, इसको मैं लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, साइज ऑफ अ क्लास बोलते किसको है बच्चे, बताऊंगा वो डिफरेंस वाला जो भी बताते बताते रुक गया था, मैं बताऊंगा उसको भी। तो देखिए बच्चे, साइज ऑफ अ क्लास बोलते किसको है, तो बच्चे साइज ऑफ अ क्लास क्या होता है, तो बोलोगे ना कि साइज ऑफ क्लास, तो बोलोगे कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। बच्चे साइज ऑफ अ क्लास क्या होता है बच्चे, ये क्या होता है, ये भी डिफरेंस होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का। देखिए बच्चे, इस केस में क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, लेकिन क्लास इंटरवल माइनस नहीं करते हैं। अभी समझाऊंगा और से समझाऊंगा। देखिए बच्चे, साइज ऑफ अ क्लास का भी ना दूसरा नाम है, क्या क्या नाम है, तो साइज ऑफ अ क्लास का पहला तो नाम है कि बच्चे साइज ऑफ अ क्लास को बोलते हैं कभी कभी साइज ऑफ द क्लास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइज ऑफ द क्लास, या फिर इसके जगह बोलते हैं स्पैन ऑफ द क्लास। स्पैन मतलब कितना इसका लेंथ है, कितना इसका विड्थ है। अच्छा, विड्थ भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चे, स्पैन की जगह हम लोग विड्थ भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि विड्थ ऑफ द क्लास, इसको हम लोग विड्थ ऑफ द क्लास भी बोलते हैं। या फिर कभी कभी हम लोग इसको क्लास साइज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं। या फिर कभी कभी हम लोग इसको क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्लास विड्थ भी बोलते हैं। तो बच्चे, इन सब में से कोई सा भी नाम आ जाए, इसका मतलब ये है ना कि आपको ना क्लास साइज के बारे में बोला जा रहा है। क्लास साइज का एक और डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है ना कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू ट्रू TRUE ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू TRUE ट्रू लोअर लिमिट। सर, ये ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट क्या होता है वो समझाइए, समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर क्लास साइज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लास साइज का फॉर्मूला हो जाएगा, तो बोलोगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए, आपको मैं क्या करता हूँ ना, आपको पहले मैं ना समझाता हूँ क्लास इंटरवल और क्लास साइज ऑफ अ क्लास में क्या डिफरेंस है, पहले समझाता हूँ आपको उसके बारे में। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास एक टेबल बन के रेडी है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना कि क्लास इंटरवल, तो बच्चे ये देखो 10 to 30 ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है, सेकंड 30 to 50 ये सेकंड है, 50 to 70 ये थर्ड है। तो बच्चे ये देखिए, ये क्या है, इसका क्लास इंटरवल इधर दिया जा रहा है, यहाँ क्या दिया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहले वाले को हम बात करते हैं कि इन द क्लास इंटरवल 10 to 30 में ना जो अपर लिमिट है, बताया था बच्चे किसको बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड में रहता है ना लिमिट, उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। तो इसमें अपर लिमिट क्या है बच्चे, 30 है, एंड द लोअर लिमिट क्या है बच्चे, वो क्या है, 10 है। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना क्लास साइज क्या होगा इसका, क्लास साइज क्या होगा इसका, तो बोलोगे ना सर आपने अभी बताया था ना कि क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्लास साइज क्या होता है बच्चे, 30 माइनस 10 करोगे तो 20 आएगा। तो बच्चे याद रखिए, क्लास इंटरवल हम लोग बोलेंगे ना कि ना क्लास साइज जो है ना, क्लास इंटरवल 10 to 30 का, मतलब कि ये जो 10 to 30 है ना बच्चे, ये जो 10 to 30 है, इसका क्लास इंटरवल क्या, मतलब कि इस क्लास इंटरवल का जो क्लास साइज है वो क्या है बच्चे, 20 है। क्लास इंटरवल में हम लोग माइनस नहीं करते हैं, हम लोग बस बोलते हैं कि 10 to 30 ये क्लास इंटरवल है। लेकिन अगर पूछेगा क्लास साइज कितना है, तो क्लास साइज में दोनों को माइनस कर देंगे। तो बच्चे देखिए, तो यहाँ पर इस क्लास इंटरवल का जो क्लास साइज होगा वो 30 माइनस 10 20 होगा। इसका क्या होगा, इसका 50 माइनस 30 20 होगा। इसका थर्ड का 70 माइनस 50 20 होगा। इसका 85 माइनस 70 इसका कितना होगा बच्चे, 15 होगा, क्या होगा, 15 होगा। और 90 माइनस 85 इसका क्या होगा बच्चे, 5 होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वही कि जो 10 से 30 है उसका क्लास साइज 20 है, और उसी तरीके से 30 से 50 का क्लास साइज 20 है, 50 से 70 का क्लास साइज 20 है, और 70 से 85 का क्लास साइज क्या है बच्चे, 15 है। देखो, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया गया है। और यहाँ पर बोलोगे कि 90 से 85 से जो 90 है ना बच्चे, उस क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या है बच्चे, 90 माइनस 85 5 है। ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गया होगा। अब बच्चे यहाँ पर बात आया था ना, यहाँ पर बात आया था, मैं बताया था आप लोगों को कि ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट क्या होता है। तो पहले उसके बारे में समझिए, उसके बारे में समझा दूँ आप लोगों को।
चलिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को पढ़ करके समझते हैं क्लास साइज के बारे में और अच्छे से। तो देखिए बच्चे यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना जो क्लास साइज होता है ना बच्चे, डेफिनेशन है कि द क्लास साइज इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू अपर लिमिट एंड द ट्रू लोअर लिमिट। सर ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट क्या है बच्चे, तो यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर क्या है बच्चे, क्लास इंटरवल 10 to 19 है। तो बोलोगे सर इसका क्लास साइज कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ना सर कि 10 to 90 में सर अपर लिमिट 19 है और लोअर लिमिट क्या है बच्चे 10 है। तो 19 से 10 में 19 से 10 को जब आप माइनस करोगे तो क्या होगा बच्चे, क्लास साइज 9 आएगा। और अगर आप ऐसा कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि बच्चे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू अपर लिमिट। ट्रू अपर लिमिट का मतलब होता है ना बच्चे कि पहले आप चेक करिए, यहाँ पर देखिए 10 to 19 है और यहाँ पर 20 to 29 है। तो बच्चे देखिए इन दोनों में क्या है, गैप है। जो पहले वाला हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने जो पहले वाला देखा था यहाँ पर, तो उसमें क्या था बच्चे, उसमें ये गैप नहीं था, उसमें देखिए उसमें 10 to 30 था, तो फिर 30 से 50 था, फिर 50 से 70 था, फिर 70 से 85 था, फिर 85 से 90 था। तो उसमें ऐसा था, लेकिन इसमें क्या है बच्चे, इसमें तो गैप है। तो सर इस गैप को कैसे सही करें, तो वो बताइए। तो बच्चे गैप को सही करना मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि हम लोग को पढ़ना ही है आगे चल के। तो बच्चे ये जो है ना बच्चे, ये क्या है, इंक्लूसिव सीरीज है। तो इंक्लूसिव सीरीज को हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज में, या फिर इंक्लूसिव क्लासेस को हम लोग एक्सक्लूसिव क्लासेस में कैसे चेंज करते हैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो इंक्लूसिव सीरीज में या इंक्लूसिव क्लास में क्या होता है ना, इसमें ना जो ना नेक्स्ट वैल्यू जो होता है ना, मतलब जो अपर लिमिट होता है ना, उसके जस्ट बाद से क्या होता है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट रहता है। तो इसको पहले चेंज कैसे करते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए बस एक बार समझिए कि यहाँ पर ये इसको चेंज करके लिख दिया गया है। देखिए इसको चेंज करके लिख दिया गया है, सिखाऊंगा ये कैसे हुआ, सिखाऊंगा जरूर, याद रखिएगा, जरूर सिखाऊंगा ये। तो इसको चेंज कर दिया गया है, तो चेंज कर दिया गया है, तो बन गया है 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5। देखिए दोनों सेम सेम हो गया है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे ना, तो बच्चे तो ईच एंड एवरी केस में ना आपका क्लास लिमिट का जो क्लास साइज आएगा ना बच्चे, वो कितना आएगा बच्चे, आपका 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। तो ना बोल सकते हैं जो क्लास लिमिट है ना बच्चे, जो नया क्लास इंटरवल हो गया है वो ऐसा हो गया है। तो ये क्या है बच्चे, ट्रू क्लास लिमिट है। ट्रू क्लास लिमिट है मतलब कि ये क्या है बच्चे, ट्रू लोअर लिमिट, ये क्या है, ट्रू अपर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट, ट्रू अपर लिमिट, ठीक है ना बच्चे। ये हर क्लास इंटरवल के लिए ट्रू अपर लिमिट अलग है, ट्रू लोअर लिमिट अलग है। अगर मैं पूछूं कि इस क्लास इंटरवल के लिए बताओ ट्रू अपर लिमिट क्या है, तो बोलोगे सर ट्रू अपर लिमिट ये है, ट्रू लोअर लिमिट ये है। मैं पूछूं बताओ इस क्लास के लिए ट्रू अपर लिमिट क्या है, इस क्लास इंटरवल के लिए, तो बोलोगे सर इस क्लास इंटरवल के लिए सर ट्रू अपर लिमिट ये है और ट्रू लोअर लिमिट ये है। तो मैं बोलूंगा कि क्लास साइज बताइए 9.5 से 19.5 का, तो दोनों का माइनस कर दोगे बच्चे तो आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी क्या करता हूँ, आप लोग को क्लास मार्क पढ़ाता हूँ, फिर आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, यही है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बारे में है, तो सिखाता हूँ आप लोग को। तो चलिए बच्चे हमारा थर्ड जो है ना क्लास मार्क, उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे अब थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, क्लास मार्क के लिए हम बोलेंगे कि इसका डेफिनेशन हो जाएगा, तो बोलोगे कि द एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास मार्क। तो बच्चे देखिए जो एवरेज होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो ना द एवरेज ऑफ लिमिट्स ऑफ अ क्लास। समझ में नहीं आएगा आप लोग को, मैं लिख ही दूं तो आप बोलोगे ना कि ऐसे करके बोलोगे कि द एवरेज ऑफ लिमिट्स ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। तो ये क्या होता है बच्चे, क्लास मार्क होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, तो आप बोलोगे ना कि क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, तो बच्चे कुछ नहीं करना है। क्लास मार्क के लिए क्या करना है, आप लोग को बोलोगे ना कि अगर हम लोग को ना इस डाटा का निकालना है क्लास मार्क, या इस डाटा का निकालना है क्लास मार्क, तो आप बोलोगे ना सर, इसके लिए आप बोलोगे, इसके लिए बोलोगे ना सर कि ना सर अपर लिमिट सर 1000 है प्लस लोअर लिमिट से 0 है डिवाइड बाय 2। तो 1000 प्लस 0 1000 होता है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 500 आएगा। तो कोई पूछेगा बताओ 0 to 1000 क्लास इंटरवल के लिए तुम्हारा क्लास मार्क क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 500। इसके लिए बोलोगे तो बोलोगे सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट 2000, लोअर लिमिट 1000, तो 2000 प्लस 1000 3000, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1500, ठीक है। इसमें क्या करोगे तो इसमें इसमें आ जाएगा आपका 2500, इसमें करोगे तो आपका आ जाएगा 3500, ठीक है ना। तो बच्चे ऐसे निकालते हैं क्लास मार्क। आई थिंक आप लोग को क्लास मार्क समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अब सीखते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी सीखते हैं। देखिए बच्चे तो क्लास फ्रीक्वेंसी का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, पहले मैं आप लोग को डेफिनेशन लिखवा दूं, तो बोलोगे कि द क्लास फ्रीक्वेंसी इज द
number of times the items corresponding to a class interval repeat in the सीरीज। देखिए समझा दे रहा हूँ ना आप लोग को कि क्या है बोलने का मतलब। बोलने का मतलब ये है ना कि क्लास फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं ना द नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी आइटम आया है किसी भी क्लास इंटरवल में। समझा रहा हूँ, देखिए सपोज जैसे ना यहाँ पर बोला गया ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला गया कि ये क्लास इंटरवल, तो मैं बोलूँगा ना कि ना इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे 8 है। मतलब कि इस क्लास इंटरवल में ना बच्चे 8 टाइम्स क्या है कोई भी नंबर आया होगा 5.5 से लेकर के 10.5 तक के बीच का कोई भी नंबर 8 टाइम्स आया होगा। कितने टाइम्स आया होगा? 8 टाइम्स आया होगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने टाइम्स आया, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है वो बोला जा रहा है। जैसे कि 10.5 से 15.5 तक का जो क्लास इंटरवल है ना उसमें बच्चे 11 टाइम्स क्या आया है बच्चे 10.5 से लेकर के 15.55 तक का नंबर कोई आया होगा, कुछ भी आया होगा। जैसे कि मैं आप लोग को बोल दूं ना कि ना सपोज करिए कि ना जैसे जैसे मैं बोला ना, मान लीजिए ना कि 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट क्या है बच्चे 30 से 40 केजी के बीच का है। 5 स्टूडेंट है जिनका वेट क्या है बच्चे 30 से 40 केजी का है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 30 to 40 क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना बच्चे वो कितना होगा 5 होगा, क्योंकि बच्चे 5 बच्चे हैं जिनका वेट क्या है बच्चे 30 to 40 है। तो 30 to 40 क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना बच्चे वो क्या होगा, वो आपका 5 होगा। या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो ना, सिंपल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन बोल सकते हो ऐसा करके, और करके बोल लो, और करके बोल लो कि इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, कि ये क्या होता है बच्चे, ये किसी भी क्लास का क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आया है। ठीक है ना बच्चे, आप लोग को ना सारा डेफिनेशन क्या होगा अलग से शो भी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या करते हैं अब इसके बाद हम लोग फिफ्थ जो है ना क्लास लिमिट उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे अब हमारा क्या है फिफ्थ पॉइंट है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे ना कि क्लास लिमिट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम। क्लास लिमिट क्या होता है बच्चे, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज दैट डिफाइन अ क्लास इंटरवल। जो किसी भी क्लास इंटरवल का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करता है ना बच्चे उसको बोलते हैं क्लास लिमिट। जैसे मैं बात करता हूँ ना कि इस क्लास इंटरवल का 5.5 to 10.5 क्लास इंटरवल का क्लास लिमिट क्या है, तो बोलोगे ना कि ना सर इसमें ना सर जो मिनिमम वैल्यू है ना सर उसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, LCL, लोअर क्लास लिमिट। और सर जो यहाँ पर ना जो ये 10.5 है ना सर इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, UCL, अपर क्लास लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्या करता है जो किसी भी क्लास इंटरवल के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को क्या करता है डिफाइन करता है उसको बोलते हैं क्लास लिमिट। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया सारा डेफिनेशन पोर्शन खत्म हो गया है। ABCDE ये पूरा खत्म हो गया है बच्चे। देखिए ना अब आप लोग को बता दूं ना, मैं आप लोग को बोला था ना कि मैं ना आप लोग को बताऊंगा डाटा के बारे में कि डाटा किसको बोलते हैं, कि डाटा किसको बोलते हैं। तो बच्चे पहले मैं क्या कहता हूँ आप लोग को जो जो डेफिनेशन है ना उसको लिख देता हूँ फिर आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है डाटा का डेफिनेशन। तो देखिए बच्चे चैप्टर का नाम ही था बच्चे क्या था, डाटा हैंडलिंग था। तो डाटा किसको बोलते हैं, तो बच्चे ऐसे फैक्ट या न्यूमेरिकल फिगर जो कि आप कलेक्ट करते हो किसी डेफिनेट पर्पस के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलूँ ना कि यहाँ पर ना बच्चे ये पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था ना यहाँ पर कि यहाँ पर ये बोला गया ना कि यहाँ पर ना क्या है बच्चे ब्लड ग्रुप का क्या किया गया बच्चे, सैंपल लिया गया है कि किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है। तो क्या किया होगा आप ना किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, किसी डेफिनेट पर्पस के लिए क्या किए हो आप डाटा को कलेक्ट किए हो, कुछ फैक्ट को कलेक्ट किए हो, कुछ न्यूमेरिकल फिगर को आप क्या किए हो कलेक्ट किए हो। न्यूमेरिकल फिगर मतलब ये नंबर, न्यूमेरिकल फिगर को क्या किया आप कलेक्ट किए हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे डाटा बोलते हैं। या फिर सिंपल सा डेफिनेशन जो आपके बुक में दिया हुआ है यहाँ पर
जो आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये देखिए डाटा का यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जो भी आप लोग कलेक्शन करते हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। तो यहाँ पर बात आया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को न्यूमेरिकल फिगर में मिलता है, नंबर के फॉर्म में मिलता है। जैसे मैं बोल दूँ ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना कि क्लास 9 के स्टूडेंट का वेट जो मेजरमेंट है ना, वो बताया गया है कि 30 से 33 तक का वेट जो है ना बच्चे, ऐसे 4 चिल्ड्रन है यहाँ पर। 33 से 36 तक का जो वेट है ना, उस वेट के 9 चिल्ड्रन है यहाँ पर। देखिए बच्चे, ये आपने क्या किया है, न्यूमेरिकल फिगर को क्या किया आपने, कलेक्ट किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाटा बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है कि डाटा का मतलब क्या होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। तो आपको डिफरेंस बताना है कि इंक्लूसिव क्लासेस और एक्सक्लूसिव क्लासेस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बच्चे, नाम में छुपा हुआ है ना इंक्लूज। तो इंक्लूज मतलब होता है ना बच्चे इंक्लूड। क्या करिए आप इसको, या इसका मतलब समझिए कि इंक्लूड। और एक्सक्लूड, तो यहाँ पर एक्स मतलब होता है बच्चे एक्सक्लूड करना है। तो बच्चे, तो आप पूछोगे ना सर इसमें क्या इंक्लूड करना है, तो बताता हूँ अभी कि क्या इंक्लूड करना है और उसमें क्या एक्सक्लूड करना है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या है बच्चे, एक टेबल शो है जो कि आपको बता रहा है इंक्लूसिव सीरीज के बारे में। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब है बच्चे इंक्लूसिव क्लासेस के बारे में आपको बता रहा है। तो बच्चे देखिए, इंक्लूसिव क्लासेस में जो क्लास इंटरवल होता है ना बच्चे, उसमें क्या रहता है 10 to 19 है। मतलब कि इस क्लास इंटरवल में 10 भी इंक्लूड है और 19 भी इंक्लूड है। देखिए नाम में छुपा है इंक्लूज। इंक्लूज मतलब इंक्लूड किया गया है। इसमें लोअर लिमिट को भी इंक्लूड किया गया है और अपर लिमिट को भी इंक्लूड किया गया है। फिर नेक्स्ट जो होता है ना बच्चे, वो है 20 से 29, 10 to 19, फिर 20 to 29, फिर 30 to 39। मतलब कि इसमें 10 भी इंक्लूड है, 9 भी इंक्लूड है। तो 10 to 9 तक का फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चे, 5 है। फिर 20 से 29 तक का फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, 1 है। इट मीन्स यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड किया गया है इस इंक्लूसिव सीरीज में। और बच्चे याद ये रखना है ना कि इंक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट होता है ना और जो लोअर लिमिट होता है नेक्स्ट क्लास इंटरवल का, वो दोनों सेम नहीं होते हैं। वो दोनों सेम नहीं होते हैं। बोल सकते हो कि अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज नॉट इक्वल टू या इज नॉट सेम, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज नॉट सेम द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज नॉट सेम एज लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास या फिर नेक्स्ट क्लास। तो अपर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इज नॉट सेम एज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। इसका दोनों सेम नहीं होते हैं। तो समझना ये है कि इंक्लूसिव में क्या होता है, दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होते हैं। तो सर अब आप एक्सक्लूड का बताइए, तो एक्सक्लूड में क्या होता है तो बच्चे, तो एक्सक्लूड में देखिएगा यहाँ पर, एक्सक्लूड में ना आप लोग को बताया जा रहा है कि देखिए ये जो टेबल है ना बच्चे, ये टेबल गिवन है एक्सक्लूसिव सीरीज का। एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब होता है बच्चे एक्सक्लूड क्लासेस का। तो बच्चे एक्सक्लूड क्लासेस या एक्सक्लूसिव क्लासेस क्या होता है, तो एक्सक्लूड होता है निकालना, छोड़ देना। तो बच्चे इसमें क्या है बच्चे, 10 to 30 के क्लास इंटरवल में ना बच्चे लोअर लिमिट को तो कंसीडर करते हैं लेकिन अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब कि यहाँ पर 10 to 29 तक के जो नंबर आएंगे केवल उसी को मैं इसमें लिखूंगा, और जो 30 से ज़्यादा का होगा, अब देखिए इसमें क्या है बच्चे 10 to 30 है और इसमें 30 से 50 है, तो इस वाले में 30 के नंबर को कंसीडर करूंगा। तो 30 से 49 तक के नंबर को मैं इसमें कंसीडर करूंगा, 50 वाले कंसीडर नहीं करूंगा, 50 वाले को नेक्स्ट वाले में कंसीडर करूंगा। तो बोला जाता है कि एक्सक्लूसिव सीरीज में ना लोअर लिमिट को कंसीडर करते हैं, अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज। किसी एक को हटा दिया गया है। इंक्लूडिव में था ना, या इंक्लूसिव सीरीज में ये था ना कि अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज नॉट सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, अपर लिमिट जो होता है ना फर्स्ट क्लास का और लोअर लिमिट जो होता है नेक्स्ट क्लास का, वो दोनों क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। तो बच्चे यही है हमारा इंक्लूसिव क्लास और एक्सक्लूसिव क्लास। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है। समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोगों को जब बताऊंगा ना, तो समझाऊंगा ना कि एक्सक्लूसिव क्लास और इंक्लूसिव क्लासेस में क्या डिफरेंस है और अच्छे से। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ना पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, द वेदर डिपार्टमेंट, जो वेदर डिपार्टमेंट होता है ना, हैज़ गिवन द फॉलोइंग एज द डाटा ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर इन अगस्त फॉर दिल्ली। तो दिल्ली में ना क्या है, अगस्त के मंथ में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना बच्चे, वो दिया जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डेटा। आपको क्या करना है बच्चे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब बच्चे कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, मतलब कि कौन सा डाटा कितनी बार आया है। चलिए एक काम करता हूँ ना, आप लोग को ना इसका मैं टेबल बना करके दिखाता हूँ पहले और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट डाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि हम लोग को क्या गिवन है बच्चे, मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन है अगस्त का
दिल्ली में जो जो था, और बोला जा रहा है कि हम लोग को बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल का ही दूसरा नाम होता है बच्चे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल? तो बच्चे याद रखिए, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी गिवन डाटा रहता है ना, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन रहता है ना, उससे क्या करते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। सर ऐसा क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो बताते हैं। तो देखिए बच्चे कैसे फाइंड करेंगे वो आपको सिखा रहा हूँ मैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि यहाँ पर सर 32 है, फिर सर 33 है, फिर 33 है, फिर 31, सर ये मिनिमम दिख रहा है अभी तक, फिर 28, सर ये मिनिमम दिख रहा है। देखिए बच्चे 33 मैक्सिमम गया है और 28 मिनिमम गया है। तो एक काम करता हूँ मैं 28 को उसका ऐसे टिक करके रखे रहता हूँ अभी। फिर 33, 33, 32, 32, 34, अब 34 मैक्सिमम है। अभी तक 28 मिनिमम मिला है, 34 मैक्सिमम मिला है, फिर 34, 35 अब मैक्सिमम मिल गया, फिर उसके बाद 33, 36 मैक्सिमम मिल गया है, 36.6 मैक्सिमम मिल गया है, 37 मैक्सिमम मिल गया है, फिर उसके बाद 37.3 मैक्सिमम है, 37.5 मैक्सिमम है, फिर बस। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम को ना ऐसे टिक कर लेते हैं। बच्चे आप लोग टिक कर लीजिएगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है 37.5 और मिनिमम क्या है बच्चे 28.6 है। अब कैसे बनाते हैं बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से ना हम लोग को 3 कॉलम बनाना है। क्या बनाना है, 3 कॉलम बनाना है। तो ऐसे करके पहले आप लोग बनाइएगा 3 कॉलम ऐसे करके। देखिए बच्चे इतना करने के बाद ना हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए क्या क्या गिवन है हम लोगों को। तो हम लोग को ना यहाँ पर गिवन है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, और 21 मंथ का है, अगस्त मंथ का। तो लिख लो कि मैक्सिमम टेम्परेचर अगस्त मंथ, AUGUST अगस्त मंथ। ठीक है ना। अब बच्चे यहाँ देखिए ना, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बच्चे टेली मार्क। क्या लिखते हैं, टेली मार्क्स लिखते हैं, टेली मार्क्स लिखते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आया है। अब बच्चे यहाँ पर थोड़ा समझिएगा ना, समझिएगा यहाँ पर। अब देखिए बच्चे यहाँ पर ना हम लोग को ना लिखना है क्लास इंटरवल। सर तो अब क्लास इंटरवल कैसे लिखे, तो बच्चे याद रखिए, देखिए मिनिमम कितना है बच्चे 28.6 है और मैक्सिमम कितना है बच्चे 37.5 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्लास इंटरवल 28.5 से 29.5, एक एक का ले रहे हैं, एक एक का ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे 37 ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है ना, छोटा ही नंबर है, तो पहुंच सकते हैं हम लोग आसानी से वहां तक। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर ऐसा ले लिए, फिर लिखेंगे 29.5 से 30.5, ऐसे ही लिखते चलो 30.5, 31.5, 31.5, 32.5, 32.5, 33.5, 34.5, 35.5, 36.5, 37.5, यहाँ डैश 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 डैश, फिर यहाँ पर 32 है तो 33.5, 34.5, 35.5, 36.5, 37.5, 38.5। देखिए बच्चे मैक्सिमम हमारा कितना गया है, 37.5 गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे 37.5 तक हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है ना। तो 37.5 से इतना चले गए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको पैक कर लेते हैं। इसको ऐसे करके पैक कर लो। तो बच्चे देखिए यहाँ पर हमारा हो गया है। तो अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है बच्चे 28.5 है और 29.5 है। बच्चे देखिए अब इसको ना थोड़ा पढ़ के अच्छे समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है बच्चे, सबसे पहला वैल्यू है यहाँ पर 32.5 है। तो 32.5 कहाँ आएगा, तो 32.5 इस वाले क्लास इंटरवल में आएगा या इस वाले में आएगा। तो बोलोगे ना कि सर ये जो है ना सर, ये क्या है सर, एक्सक्लूसिव सीरीज है या एक्सक्लूसिव क्लासेस है। इसमें सर क्या होता है, जो अपर लिमिट रहता है ना सर, वो इंक्लूडेड नहीं रहता है सर। इसमें यहाँ से लोअर लिमिट रहेगा तो यहाँ से इंक्लूड रहता है। तो बच्चे यहाँ पर जो है ना 32.5 है, तो 32.5 यहाँ पर आप एक 1 कर दोगे ऐसे करके। फिर 33.5 है, 33.5 किस में होगा, सॉरी 33.3 है, तो 33.3 देखिए यहाँ पर तो 5 तक आएगा, तो 33.3 भी इसी के अंदर आएगा, तो यहाँ पर एक कर दिए। 33.8 है, 33.8 बच्चे इस वाले क्लास इंटरवल में आएगा। देखिए 33.5 और 34.5 के बीच में आएगा 33.8, तो यहाँ पर आ गया। फिर 31 है, तो 31 किस में आएगा बच्चे, 31 इस वाले में आएगा, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। 28.6 इस वाले में आएगा, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। फिर 33.9 ऐसे टिक करते जाओ ना, 33.9 इस वाले में आएगा। देखिए इस वाले में आएगा, तो यहाँ पर 33.3 है, 33.3 है इस वाले में आएगा। 32.4 है, 32.4 है इस वाले में आएगा। 32.5 है ना, तो 32.4 तक आएगा। फिर 30.4 है, तो 30.4 इस वाले में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। तो एक बार काउंट कर लो कि सही कर रहे हो कि नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर 32.6 है, 32.6 किस में आएगा बच्चे, हाँ इसमें आएगा।
इस वाले में 34.7, 34.7 इस वाले में आएगा, 34.9, 34.9 भी इसी में आएगा, 34.9, 31.6, 31.6 इस वाले में आएगा, 35.2, 35.2 है, 35.2 इस वाले में आएगा, 33.3, 33.3 इस वाले में आएगा। देखिए अब 4 हो गया ना बच्चे, तो फिफ्थ के लिए ऐसे कट करते कि फिफ्थ हो गया 30, फिर 33.3 फिर से है, तो यहाँ पर एक लाइन 36.4, 36.4 इस वाले में आएगा, फिर 36.6 है, 36.6 इस वाले में आएगा, 37 है, 37 इस वाले नहीं 37.5 यहाँ तक है ना, 37 इस वाले में आएगा। ये नहीं है ना बच्चे, ये नहीं है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है मेरे से, 37 हो गया, 34.5, 34.5 इस वाले में आएगा, 32.5 है, 32.5 इस वाले में आएगा, 31.4 है, 31.4 इस वाले में आएगा, 34.4 है, 34.4, 34.4 हाँ इसमें आएगा, 33.6 है, 33.6 इस वाले में आएगा, फिर 37.3, 37.3 इस वाले में आएगा, फिर 37.5, 37.5 बच्चे जो कट गया था ना इसमें आएगा, 37.5 है, 37.5 बच्चे इसमें नहीं आएगा, ये एक्सक्लूडेड रहता है, ये एक्सक्लूडेड क्लासेस है, तो इसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 37.5, 36.9, 36.9 इसमें आएगा, 37, 37 किस में आएगा, 37 इसमें आएगा, तो ऐसे करके इसको फिफ्थ कर दोगे, फिर 36.3, 36.3 इसमें आएगा, ठीक है, 36.9, 36.9 इसमें आएगा, 36.9, 36.9 भी, 36.9 भी इसी में आएगा, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। तो देखिए कितनी बार आया है, ये आया है एक बार, ये आया है एक बार, ये आया है दो बार, ये आया है दो बार, ये 5, 6, 7, इसको 5 काउंट करते हैं, 5, 6, 7, इसको 4 काउंट करेंगे, इसको 4 काउंट करेंगे, इसको 2 काउंट करेंगे, 5, 6, 7 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1, बस ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो इतना। अब देखिए ना बच्चे इसको थोड़ा ना क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक कैसे करें सर, क्रॉस चेक कैसे करें ना बच्चे, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टोटल। अब देखिए बच्चे अगस्त का है, अगस्त में कितने मंथ कितने डेज होते हैं, तो बच्चे पता है ना आप लोग कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में कितने होते हैं बच्चे, 31 होते हैं, तो काउंट करिए 31 आना चाहिए। तो बोलोगे कि 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 4, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 7 30, 30 + 1 31। अगर ऐसा नहीं है ना तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चे, डाटा लिख लिया है, और यही क्या है बच्चे, ऐसे ही बनाना है। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और यही क्या है बच्चे, आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए ना, अब किसी बच्चे का ना डाउट आएगा ना कि सर आपने लिया है यहाँ पर 28.5 से 29.5, सर आपने तो ले लिया, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर हम लोग को यही लेना है। अगर सर हम लोग 28.5 से 30.5 ले लिए तो गलती हो जाएगा क्या बच्चे, कभी गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। आपने क्या किया है, आपने इसको और इंक्रीज करके ले लिया तो भी सही है। जो मेरा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक में बना है, आपका केवल 5 तक में बनेगा। 1 2 3 4 5, हाँ इतने तक में बनेगा आपका, बस इतना छोटा तो बनेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं बच्चे, तो भी सही है, तो भी उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। बच्चे कम से कम ना कम से कम 8 to 9 तक जाता है ना, तो उसको लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हम लोग को, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हम लोग को, इतना करना है ताकि कॉम्पैक्ट दिखे, छोटा सा दिखे, और हम लोग को समझ में आ जाए, टीचर को समझ में आ जाए। मतलब टेबल हम लोग को नहीं ऐसा करना है कि इतना बड़ा सा बना लेना, इतना बड़ा सा टेबल बना लेना, इतना बड़ा सा टेबल नहीं, ऐसा नहीं करना है। छोटा और कॉम्पैक्ट दिखे तो यही होगा बच्चे, सही रहेगा, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा क्या मैंने समझाया है। तो बच्चे देखिए एक्सरसाइज 16.1 का ना बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा 16.1 का एक क्वेश्चन। बच्चों आप हमसे करंट ट्राई लिखना, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपका कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इन दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।